अब रुक कर लेते हैं महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र के भिवंडी में 3 मंजिला इमारत के ढहने के हादसे में मरने वालों की संख्या अब बढ़ चुकी है। ये संख्या 35 हो चुकी है। भिवंडी इमारत हादसे में मृतकों की संख्या में ये बढ़ोतरी हुई है। दुखद खबर आपको बता दें कि मंगलवार को ही 7 और लोगों के शव मलबे से निकाले गए हैं। हालांकि तकरीबन 25 लोगों को मलबे से सुरक्षित भी बाहर निकाला जा चुका है। जानकारी के मुताबिक मरने वालों में 2 वर्ष से लेकर 15 वर्ष के 11 बच्चे भी शामिल हैं। अधिकारी ने बताया है कि 43 वर्ष पुरानी ये जिलानी बिल्डिंग सोमवार तड़के सुबह 3:40 पर ढह गई थी और इमारत में उस वक्त तकरीबन 40 फ्लैट थे और करीब 150 लोग रह रहे थे। आपको बता दें कि भिवंडी ठाणे शहर में, ये भिवंडी जो है वो ठाणे शहर से तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी पर है और बताया जा रहा है कि इमारत गिरने के मामले में नगर निकाय के 2 अधिकारियों को भी सस्पेंड किया गया है। इस इमारत के मालिक के खिलाफ भी केस दर्ज कर दिया गया है। धमनकर नाका के पास नारपोली के पटेल कंपाउंड में ये इमारत थी। जिस समय ये ढही उस वक्त वहां रहने वाले लोग सो रहे थे। उन्होंने बताया कि एनडीआरएफ और ठाणे आपदा अनुक्रिया बल के कर्मचारी मौके पर पहुंचे थे, खोज अभियान शुरू किया और ये इमारत भिवंडी निजामपुर नगर निगम के जीर्ण शीर्ण इमारतों की सूची में शामिल नहीं थी। और भिवंडी की पुलिस उपायुक्त, यहाँ के पुलिस उपायुक्त राजेश कुमार शिंदे ने बताया कि इमारत गिरने के बाद नगर निकाय के अधिकारियों की शिकायत पर इमारत के मालिक सैयद अहमद जिलानी के खिलाफ भी अब एफआईआर दर्ज कर ली गई है। और आपको बता दें कि अभी तक 25 लोगों को इस इमारत से बाहर निकाला गया, लेकिन कई लोगों की जान जा चुकी है। और अभितोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभितोष, ये हादसा किस तरह का था, कितना गंभीर था, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि अभी तक भी लोगों के शव निकाले गए हैं। ये सोमवार को हादसा हुआ था और अब भी यहाँ लोगों के मलबे के नीचे होने की ये पूरी सूचना मिल रही थी। हालांकि अब कहा जा रहा है कि पूरी छानबीन हो चुकी है और कोई भी मलबे के नीचे नहीं है, लेकिन बड़ी लापरवाही, 25 से ज्यादा लोग जो हैं वो निकाले गए, लेकिन कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। तो कैसे इस लापरवाही को सिर्फ निलंबन से स्वीकार किया जा सकता है? क्या यही न्याय है इस पूरी कार्रवाई का? देखिए, न्याय तो मिल ही नहीं सकता क्योंकि इसमें जाने गई हैं और करीब 35 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है इसमें, और यहां पर 25 लोग बचा लिए गए, वो भाग्यशाली रहे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रहा उन लोगों के लिए जो लोग इस इमारत में रहते थे। करीब 22 परिवार जो थे वो इस इमारत में रहा करता था और उन परिवारों को बिल्कुल संभलने का मौका नहीं मिला क्योंकि सोमवार को यह हादसा हुआ। रविवार देर रात यानी सोमवार एकदम सुबह लगभग 3:30 बजे के आसपास यह हादसा हुआ। आप अंदाजा लगाइए अनु कि उस वक्त वहां पर कितनी गहरी नींद में ये लोग होंगे, ये परिवार होगा। और उसके बाद जैसे ही मलबे को हटाने का काम शुरू हुआ, हादसे की खबर जैसे ही एनडीआरएफ की टीम को लगी, उन्होंने वहां पर जब मलबा हटाना शुरू किया तो वहां पर 10 लोगों की मौत उसी दिन हो गई, सोमवार को ही, मौके से ही। लेकिन उसके बाद इस मलबे से जो लोग निकाले गए, बहुत से ऐसे घायल लोग थे जिन्होंने अस्पताल में जाकर दम तोड़ा। तो 35 से ज्यादा ये संख्या पहुंच गई है और इसमें इंसाफ मिल ही नहीं सकता। हालांकि मुआवजे का ऐलान महाराष्ट्र सरकार की ओर से कर दिया गया, लेकिन यहां पर एक बड़ी लापरवाही, एक बड़ी चूक ये हुई है बीएमसी से कि इस इमारत के बारे में क्यों नहीं बीएमसी के अधिकारियों और कर्मचारियों ने कोई जानकारी इकट्ठा की। और अगर वो इमारत जर्जर हालत में नहीं थी तो फिर क्या वजह रही कि ये इमारत इस तरीके से ताश के पत्तों की तरह ढह गई? वक्त ऐसा रहा कि वहां पर किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। और इसको इस एंगल से भी जांच करने की इसमें जरूरत है कि कहीं यह हादसा जानबूझकर अंजाम तो नहीं दिया गया, इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं थी। क्योंकि एक परिवार, यहां पर 22 परिवार रहते थे, एक इमारत थी, 3 मंजिला यह इमारत थी, और वो उसका इस तरीके से ढह जाना और इतनी मौतों का हो जाना, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? सिर्फ इस इमारत के मालिक जिनके खिलाफ यह मामला दर्ज किया गया है, केस दर्ज किया गया, सिर्फ वही जिम्मेदार है या आसपास के लोग भी इस मामले में जिम्मेदार हैं कि अगर उन्होंने देखा कि इमारत की हालत खराब है तो उन्होंने बीएमसी को या फिर पुलिस को जानकारी क्यों नहीं दी? और उस इमारत में जो लोग रह रहे थे वो भी क्या जिम्मेदार नहीं है? क्योंकि अगर उनके इमारत की हालत खराब थी, खस्ता हाल इमारत हो रही थी, उन्हें यह डर सता रहा था कि कहीं इमारत गिर न जाए, ढह न जाए, उसके बावजूद उन्होंने किसी भी तरह की शिकायत वहां पर नहीं की। तो ये सारी बातें अब धीरे धीरे सामने आएगी जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी। लेकिन जिंदगियों की भरपाई, जीवन की भरपाई शायद अब नहीं हो पाएगी क्योंकि 35 जाने गई हैं। मुआवजे का मरहम जरूर इन्हें लगाया गया महाराष्ट्र सरकार की ओर से, लेकिन यह मरहम
इन जख्म को भरने में नाकाफी साबित होंगे। जी, और अभी तो खतरा अभी भी टला नहीं है, क्योंकि जिस तरह हम ये बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में बारिश हो रही है, मुंबई में मूसलाधार बारिश देर रात से ही हो रही है, तो ऐसे में कई और इमारतें हैं जिन पर इसी तरह का खतरा मंडरा रहा है।